अस्सलाम वालेकुम। दाराशिको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मंगल का दिन है और ग़ालिबन 2 मार्च हो चुकी है। मैंने इस सेशन का टॉपिक जो रखा है, देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट वेज थ्रू व्हिच यू कैन बी एबल टू परसुएड और कन्विंस एनीबॉडी। देखिए जनाब, बात यह है कि हम किसी से भी जब कोई मुकालमा करते हैं, जब कोई कन्वर्सेशन करते हैं, ख़ाह वो अपने आप से हो या वो किसी और से हो, हमारा मेन जो मकसद होता है, जो बुनियादी मकसद होता है बातचीत करने का, वो ये कि आया हम उस शख्स की बात समझ जाएं या अपनी बात उसको समझा दें, या तो उसका आइडिया हम या उसका नज़रिया हम तस्लीम कर लें या हम अपना नज़रिया उसके दिमाग में फिट कर लें। तो जनाब, बात सीधी सी है कि मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि होता कुछ यूँ है कि every single one of us is just a second, let me just put this on. Just a second, I'm just putting it on do not disturb mode. I'm sorry. So हम बात ये कर रहे होते हैं कि we basically want to, or we basically are related in sales. हम sales के साथ लगे हुए हैं क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ना। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, ऐसा दर हकीकत बिल्कुल नहीं है, या हम कोई सर्विस बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम हमेशा या तो अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया, अपनी बात, अपना आइडिया, जो भी आप उसको कहना चाहें, वो अगले बंदे को देना चाहते हैं और उसका तस्लीम करना चाहते हैं। मैं 3 वो तरीक़े बताऊँगा। देखें, ये कोई 15-16 साल अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगे हैं और ये 22 स्टेटमेंट्स मैंने निकाली हैं। ये 22 स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं कि अगर इनको सही तरीके से, सही टोन में, सही एटीट्यूड के साथ, सही रवैये के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो जो इसका नतीजा है वो बहुत ज़्यादा मुस्बित या पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पे, और ये चीज़ें मैं आपको मिसालों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपसे या आपका कोई बड़ा या आपका कोई सीनियर, कोई ऑफिशियल या इन पर्सनल कैपेसिटी, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, हुएवर, वो आपसे ये बात कहता है, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन टू दिस। वो आपसे कहता है कि यू बीन एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग हार्ड वर्किंग पर्सन, यू नो, वेरी ऑनेस्ट, डिलिजेंट, आप बहुत मेहनती हैं, यू आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, आपके साथ काम करके, ब्ला 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 ब्ला। बट अब क्या हुआ? आप, ये ह्यूमन नेचर है, मैंने ये सारी तारीफ की आपकी और मैंने फिर इन दी एंड कह दिया बट। नाउ व्हाट हैपेंस कि अब आपने क्या करना है, आपने जो बट से पहले सुना था वो सब तेल लेने चला गया। नाउ यू आर वेरी मच कंसर्न कि बट के बाद क्या आने वाला है, कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम बेहतरीन खाना पकाती हो, घर का काम करती हो, जॉब करती हो या मेहनती हो। लेकिन ये जो लफ्ज़ लेकिन है, ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अब आप जो बात बोलेंगे वो प्राइम फोकस के अंदर होगी। उसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगला शख्स इसके साथ आपकी बात करने वाले हैं, वो शख्स सारी तवज्जो अपनी उस स्टेटमेंट पे मरकूज़ कर देगा जो बट के बाद आने वाली है। इसको अगर हम प्रोफेशनल कैपेसिटी में देखें तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप मैनेजर हैं, HR मैनेजर हैं, या आप सेल्स मैनेजर हैं, आप कोई चीज़ बेचना लिटरल टर्म्स में चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप उसको कहेंगे कि देखिए जी, इट्स एन अमेजिंग प्लेस, यू नो, यू वुड लाइक टू बाय दिस एंड इट्स एन अमेजिंग प्राइस एज वेल, बट, एंड देन यू स्टे क्वाइट। जब आपने बट कह दिया, नाउ यू स्टे क्वाइट, आप खामोश हो जाते हैं एक आध सेकंड के लिए, एंड देन यू एक्सप्लेन, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट आई बिलीव यू कैन डू बेटर, बट आई बिलीव यू आर स्टिल अंडर परफॉर्मिंग, but this product is not for everybody. However, let's have a look at it. तो अब आपने देखा क्या हुआ, आपने पहले तारीफ की, आपने पहले उसको पेडेस्टल पे लेके गए उस शख्स को, आपने उसको पूरा खराज तहसीन पेश किया, उससे अगले बंदे का ईगो इन्फ्लेट हुआ। Who doesn't like to be praised, right? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, right? अल्लाह ताला ने कहा कि तारीफ करो मेरी। तो praise is going to work, but you need to be very careful. So you explain it to them, then you slide in the button there, lekin, and then you cover it up with some constructive, yet a very, very, very curious statement as well. मिसाल के तौर पे, आप किसी दुकान में जाइए, वो शख्स आपके पास आएगा, जी मैडम क्या चाहिए आपको, जी सर क्या चाहिए आपको, आप उसको कहते हैं यार अभी मैं I'm just looking, hold on a second, I'm just looking, I'll let you know, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे में एक शख्स आके आपके पास कहता है, सर
आप कुछ देख रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए तो बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी के लिए हैं नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा, रेकमेंड कर दूंगा कि आपके मतलब की आपके हिसाब से क्या चीज़ आप पे जचेगी, अच्छी लगेगी, या कोई चीज़ आपको सूट करेगी. नाउ यू वुड रिमेंबर दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज दिस गाय डिडंट ट्राई टू सेल यू एनीथिंग. इससे कुछ बेचने की कोशिश नहीं की, इसने आपके पेन पॉइंट को पकड़ लिया. हम कपड़े पहन के दुकान के अंदर स्मार्ट लगने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक बंदा आता कहता है, जो शॉप वर्कर है, बेशक वो झूठ ही बोले, वो शॉप वर्कर आके कहता है, so you're looking very good, this suits you really well, this fits very well, madam this color looks amazing on you. आपकी वैनिटी किक इन करती है, you take your card out, you like to be told that you're looking good, smart, whatever you want to call that, and then you make the payment for that product. तो पहली चीज, the statement, but it ends at but. And if you want to spice it up a little bit, you can say, in terms of sales specifically, but let's have a look at it together. In terms of personal relationships, अपने शौहर की तारीफ करते करते, वैसे बड़ा मुश्किल काम है शौहर की तारीफ करना. शौहर बीवी की कर लेते हैं, लेकिन बीवी का शौहर की, खैर, it's a completely different topic altogether. But the point is कि अगर खातून या मर्द साहब जो हैं, हजरत जो हैं, वो बीवी की तारीफ करते हैं, तो सारी तारीफ करने के बाद when they say लेकिन, now when they say लेकिन, उसके बाद अगर आपने अल्लाह माफ़ करे कोई तंजिया बात कह दी, तो गैराज अगर नहीं है आपके घर में, एक्स्ट्रा रूम है या ड्राइंग रूम है, तो बिस्तर वहाँ पे लगाने की कोशिश कीजिएगा. अगर तो आप सही से खेल गए, तो then you can say कि you've been an amazing person, but there is a room for improvement and I will help you to get to, to get to that level where you can perform to your very best. That'll do wonders. Hamza Khalid, big fan. Hamza Khalid, तुमसे तो बात होगी मेरी. Thank you. पहली चीज हो गई, but now second statement, very careful, listen to this very carefully. आपको पता है इंसानी जिस्म के अंदर सबसे खतरनाक चीज क्या है? गैस कीजिए, टाइम दे रहा हूं आपको, गैस कीजिए. इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आपका दिमाग है. याद कीजिए अपने बचपन के दिन, जब आप बैठे होते थे और आपकी वालिदा या वालिद साहब या आपकी नानी दादी कहती थी, चलो जी कहानी सुनाते थे, और फिर वो कहते थे एक दफ़ा का जिक्र है. जब वो कहते थे ना एक दफ़ा का जिक्र है, तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन का एक जंगल खड़ा हो जाता. एक ज़माने का जिक्र है, कोहकाफ में परियां रहती थीं और वहाँ पे वो जो इमेजिनेशन आप क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर, that's going to do wonders for you. Imagination does wonders. तो listen to this very carefully, please. आप किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, वो आपको निगेट कर रहा है, वो शख्स मना कर रहा है, आपके साथ डिनाई कर रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको अप्रूव नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा. Just tell this to that person. Imagine what would happen if you take my word for it, or imagine how would this turn out if you accept my idea, and then shut the hell up. Let the most interesting part of your body, the brain, that's going to do wonders for that person, because now आपने जो word imagine का, मिसाल के तौर पे मैं भी आपसे कह दूं, imagine the color pink, obviously it will come into your mind because the word imagine triggers the brain cells, and automatically the color pink is going to come into your brain. Imagine the color black. Imagine the green field. Imagine the amazing house. Imagine the Armani suits. Imagine the, the drama, whatever. लेकिन उसके बाद अक्सर लोग imagine कहने के बाद बात करना शुरू कर देते हैं. Just give the other person some time. Imagine तो करने दें उस शख्स को बेचारे को. तो अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर हैं या आप उसमें बात करना चाह रहे हैं, तो अपनी बेगम को या शौहर को कह सकते हैं, इमेजिन यार अगर तुम मेरी बात मान लो तो क्या होगा, एंड देन जस्ट से क्वाइट, सी व्हाट्स गोना हैपन. देयर ब्रेन इज गोना क्रिएट दैट होल पिक्चर. वो तस्वीर कशी होगी उनके दिमाग के अंदर, दिमाग के पर्दे पे वो तस्वीर नजर आएगी. In terms of professional life, in terms of profession, if you're working in HR, if you're working in operations, if you're working in finance, sales, marketing, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, वो बात आपको डिनाई कर रहा है, रोक रहा है, काट रहा है, पहली बात तो ये ज़्यादा ट्राई करेंगे तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देगा. लिटरली नहीं फेंकेगा तो वो अपना माइंड ब्रेन जो है वो बंद कर देगा. वो बैठा हुआ तो होगा, उसको आवाज़ आ रही होगी, सुन नहीं रहा होगा, मतलब उसको ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज हियरिंग योर वॉइस. आपने कहा जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट
कि अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो क्या होगा। इमेजिन अगर आप मेरा ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो क्या होगा। इमेजिन अगर आप मेरी ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ओपनली। इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन एंड देन स्टे क्वाइट एंड देन लेट द माइंड डू द वर्क। ये जो मैं क्वाइट की बात कर रहा हूं, अली रजा थैंक यू वेरी मच, ये जो मैं क्वाइट की बात कर रहा हूं, ये जो क्वाइट है ना यार, ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि जब आप एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट करते हैं ना बिटवीन 2 or 3 people, तो whoever speaks first actually is the one who's gonna have the weak hand in that deal. आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठता हूँ, हम दोनों गपशप शुरू करते हैं, एक पॉइंट आता है, मैं भी खामोश, आप भी खामोश, हम दोनों बोल सकते हैं, लेकिन हम में से एक पहले बोल देगा उस ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म करने के लिए। जो भी पहले बोलेगा, नेगोशिएशन स्किल्स के अंदर ये बेसिक टेक्निक है जो मैं बताता हूँ। मैं क्या बताता हूँ, दुनिया बताती है। So imagine is the second word that's going to do wonders for you. आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, कहें imagine अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बाद क्या होगा। Imagine करो and then stay quiet. Let their brain do all the work for you. Right? तो दो चीजें हो गई, पहली चीज but हो गई, दूसरी चीज imagine हो गई। Now comes the third one, जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, मैंने आप लोगों से बात कर ली। अगर आप एक बात कर रहे हैं और वो शख्स कह रहा है नहीं, अब इमेजिन भी कर लिया आपने, इमेजिन की भी बात हो गई है, बट स्टिल द पर्सन इज सेइंग नहीं यार, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर रहा। नॉर्मली ये मैं कब करता हूं, जब मुझे किसी से प्राइस नेगोशिएट करवानी होती है। प्राइस नेगोशिएट कराने का या कोई भी चीज नेगोशिएट करने का, एनीथिंग यू वांट टू नेगोशिएट, एनीथिंग यू वांट द पर्सन टू बी परसुएडेड बाय योरसेल्फ, you want them to be convinced by yourself. So what exactly are you going to do? आप सीधी सी बात करेंगे, वो कह रहा है नहीं जी मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूं, मैं आपकी बात को रिजेक्ट करता हूं, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं, या ये प्राइसेस तो फिक्स हैं, या ये ऑफर तो फिक्स है, या ये जो डील है वो तो फिक्स है, या ये पॉलिसी हमारी है तो फिक्स है, इसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं होती। जब कोई शख्स मुझसे बात कहता है, मैं उसको कहता हूँ यार, इज दिस अ गॉड्स वर्ड? Is this a God's word? Are these words that you're saying, are these God's words? Because if these are God's words, then we're not going to talk about change them. If it's a man's word, I'm going to take my all efforts to make it change. ये मैं उसको वर्बली नहीं कह रहा होता, तो अगर मैंने ऐसे बोला उसका ईगो हिट होगा, जब उसका ईगो हिट होगा वो तब करेगा ही नहीं, चाह के भी नहीं करेगा। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि is it a God's word? He says no, it's not. So it's a man's word. Yeah, it is a man's word. We can talk about it. No, we can't talk about it. Why? Because, as I said, this is a fixed deal. We're not changing anything in that. That's it. Now comes the most tricky part. Listen to me very carefully. All you have to do or say, literally all you have to say is, would you mind making one exception this time, please? मैं repeat कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। Would you mind making one exception this time, please? आपने could you या can you नहीं कहना है, क्योंकि can का मतलब है कि आप कर सकते हैं। अगले बंदे का ब्रेन कहेगा हाँ मैं कर सकता हूं, मैं तो नहीं कर रहा। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ तो कर लो, मैं तो नहीं कर रहा। But when you say would you mind, now this is extremely courteous, this is extremely polite. At the same time, you're not saying कर सकते हैं, आपने acknowledge कर दिया उस बंदे को कि आप कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपके अंदर पूरी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप इसके अंदर रद्दो बदल कर सकते हैं। But I'm requesting, would you mind making one exception this time, please? And then shut the hell up. क्या होगा? मना कर देगा ना। मैं ये कभी नहीं कहता कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं 100% चल जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो अल्लाह माफ करे, फिर मैं क्या बोलूँगा। But with full conviction, the chances, the probability of actually be persuasive and charismatic enough drastically increases. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम ये बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं खरीदारी करने के लिए, कपड़े लेने जा रहे हैं, और वो प्राइस टैग लगा होता है, उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है। अब आप मुझे कुछ भी कहें, मैं जब नेगोशिएशन की वो पूरी जो 4 किताबें थी वो जब मैं पी गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। एंड आई वेंट देयर टू वन ऑफ द स्टोर्स इन ये क्या नाम है इसका, डॉलमेन मॉल, ये जो है आपका क्लिफ्टन पे।
And I said to the guy, this price, can I negotiate it? And he looked at me like I'm some kind of an alien. He said, sir, ये यहाँ पे prices fix होती हैं. मतलब आप कहाँ हैं? लेकिन चूंकि मेरा अटायर जो मैंने पहना हुआ था वो इस तरह का नहीं था कि वो ये बात पूछता, तो उसने बड़ा घुमा फिरा के पूछा, नहीं सर, यहाँ तो प्राइसेस फिक्स होती हैं. मैंने कहा फिक्स किसने की है? कंपनी ने फिक्स की है. मैंने कहा तो ऊपर से फिक्स होकर नहीं आई? कहते हैं नहीं सर, कैसी बात कह रहे हैं? मैंने कहा इसका मतलब है कि किसी इंसान ने फिक्स की है. कहते हैं हाँ. मैंने कहा अगर किसी इंसान ने की है तो हम यहाँ पे बात इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अब अगर मैं इससे कोई बात करूंगा, अगर इसे मना कर दिया तो I'm still at the same place, right? So at least I'm actually trying to make a conversation there. And believe you me, वो उसका जो मैनेजर था उसने अपना स्टाफ डिस्काउंट लगा के मुझे वो चीज़ स्टाफ डिस्काउंट दे दी. उसने कहा नहीं सर, you can take it. Amazing guy, brilliant guy. I'm not saying it was purely because of me or purely because of the teachings that I had, that I learned from those books and the research that I've conducted. But what I'm trying to tell you is these things actually work most of the time. Would you mind making one exception this time, please? अगला बंदा क्या कहेगा? मना करेगा. Can you पे chances बढ़ जाएंगे कि मना कर देगा. Would you पे शायद वो सोचेगा, रुकेगा. अब उसका जो आंसर आएगा आपकी तरफ, रिस्पॉन्स आएगा, वो बड़ा वीक होगा. यार चलें आप कर लेना, आप क्या, आप कैसी बातें कर रहे हैं. अब वो ऑटोमेटिकली मोल्डिंग वाली पोजीशन के अंदर आ गया. तो जनाब सीधी सी बात है, मुझे वो जहन में आ रही थी चीज़ें, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं. एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं. मैंने अभी एक स्टेटस लगाया जिसके अंदर मैंने अपने बेटे का जिक्र किया, जासिम. मेरे 3 बेटे हैं, उमर, अयान और जासिम. जो जासिम है वो मेरा बायोलॉजिकल बेटा है, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा. मेरी पुरानी ज़िंदगी है वो उसमें कहीं है, लेकिन वो वेल है, हयात है, जिंदा और जावेद है, अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र है. हमारे अंदर कभी कभी बाप्ता जागती है तो हम उसको याद करते हैं, तो उसका जिक्र करते हैं, तो उसका जिक्र करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं. और जब आंखें नम हो जाती हैं तो कुछ एहसासात लफ्ज़ों की शक्ल लेकर सोच के उफ़क़ पे नमदार होते हैं, जिनको मैं उतार देता हूँ. उस वक्त वो गाना चल रहा था, मैं तन्हा बैठा हुआ था, रात की स्याही थी, मंजर कुछ ऐसा बदला कि मैं वो वीडियो बना गया. जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी, तो मुझे काफ़ी सारे इनबॉक्स और पता नहीं 4-5 कॉल्स आ चुकी हैं, सब ताज़ियत कर रहे हैं. लेकिन खुदारा ताज़ियत नहीं कीजिए. He is absolutely brilliantly fine. All my sons are brilliantly fine. Alhamdulillah. Thank you. तो अपनी खासों में याद रखिएगा. अगर कोई सवाल हो with regards to the things that I said, because मैंने कहा ना ये 22 स्टेटमेंट्स हैं, मैंने अभी सिर्फ 3 बताए हैं, 19 रह गए हैं. I'm going to be very soon launching a course for this thing, how to be amazingly influential and persuasive and convincing at the same time, or be charismatic at the same time. Zach Rafiq, thank you so much. You're always a star. रात की स्याही, ये जी पोएट है, बिल्कुल. तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा. और ये जो कोर्स मैं लॉन्च करने लगा हूँ, बाय द वे, ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये बेसिकली लाइव होगा. या तो ये हम लोग इन हाउस करेंगे एज इन टर्म्स ऑफ कि किसी जगह पे बुला के और बाकायदा सेशंस होंगे, या फिर हम उसको ऑनलाइन करेंगे. मेरा पर्सनल और ज़ाती ख्याल ये है कि हमें ऑनलाइन नहीं करना चाहिए. मुझे ज़रा बताइएगा. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें इसको इन पर्सन करना चाहिए, क्योंकि इन पर्सन में 10,000 किस्म के सवालात होते हैं, तो लोग सवाल कर सकते हैं. और मैं इसमें कोई 10 लोगों से ज़्यादा नहीं लूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दैट वन काइंड ऑफ अ फील एज वेल, कि जो कंटेस्टेंट, जो एप्लीकेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो लर्नर्स होंगे, जो एसोसिएट्स होंगे, उनके साथ मेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन रहे. वो 50 का ग्रुप बन जाएगा, फिर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, फिर वो एक it becomes one another thing, it just becomes one of something else as well, which I don't want. Tahira, it's perfectly fine, no problem, don't worry about it, it's fine. मैंने जो लिखा था वो थोड़ा सा गलत लिख दिया था, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं जज्बात की रूह में बहता चला गया, और जब मैं बहना शुरू करता हूँ तो फिर मैं रुकता नहीं, मैं लिखता जाता हूँ. तो इट्स परफेक्टली फाइन. बात कर रहे थे कोर्स की, तो अगर आप लोग साइन अप करना चाहें तो आई बिलीव, ताहिरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इन पर्सन आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग एज वेल. एंड हम उस पर कर ये सकते हैं कि उसमें, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी स्प्रेडिंग इट आउट, मैं उसको स्प्रेड आउट कर दूंगा. जो मेरे जहन में खाका चल रहा है कि वो कम से कम 4 या 6 क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, और हम क्लासेस जो है वो वीकेंड पे रखेंगे, मोस्ट लाइकली सैटरडे या संडे को, जिसके अंदर लोग जो है वो फारिग हैं, अपनी जॉब से फारिग हैं. और वो कोई इतना हार्ड कोर क्लास नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, अल्लाह माफ़ करे कि आपने जो है वो कह देना है कि जी मतलब इट हैज़ टू बी, क्या कहते हैं उससे, कि भाई ये बड़ा हार्ड कोर किस्म की पढ़ाई है.
Tahira, you want to come live with me? So let me take you here. Okay. Uh, let's see. Miss Tahira Anas is joining me, I believe. Tahira, I can't see you. If you can see me or okay, well, when she comes, she comes. Okay. So मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस और कन्विंसिंग और परसुएसिव टेक्निक है किसी को अपनी जानिब राग़िब कर लेना पॉजिटिव वे में खुदा के वास्ते इसको नेगेटिव मत लीजिएगा क्योंकि वो एक अलग डोमेन है डार्क साइकोलॉजी of or the dark secrets or the dark tactics of psychological elements that you can utilize to influence anybody for any that is very, very dark. So we don't want to get into that detail or anything of that sort. It's very like a sort of an affirmative or positive approach, like without being very pushy, without being very bossy, without being very intimidating. You know, we are going to take that very slowly and easily and making sure. So, yeah, sorry. मैं जो कह रहा था हाँ तो कोर्स के हवाले से बात कर रहे थे तो इट्स गोइंग टू बी स्प्रेड आउट फॉर 4 to 5 classes. Each class would be about an hour. उस एक घंटे के बाद जो है हम about 30-35 minutes का सेशन इस तरह करेंगे कि वन ऑन वन जो सवालात होंगे जो डिस्कशंस होंगी इट्स मोर लाइक a sort of a networking for professionals as well where we can talk about things related to the topics of communication skills or anything to do with communication skills or startups as well. The startups के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि they know how to communicate with their stakeholders, with their buyers, with their investors, with their suppliers, with anybody primarily. तो Zach जो questions हैं please बताइए आप मुझे inbox भी कर सकते हैं kindly drop the inbox or if you want to comment on that right now I would answer that straight away so other people can actually you know get the answers of that sort as well. That I want to ask please go ahead पूछिए Zach पूछिए सवाल और आप लोगों से भी मैं कहता हूं जो सवाल करना चाहें प्लीज कीजिए और उन लोगों से भी कह रहा हूं जो इस वक्त इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं रिकॉर्डेड इन द सेंस क्योंकि जब मैं इसको लगा दूंगा प्रोफाइल के ऊपर तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी रिकॉर्डेड तो अगर उस वक्त आपके सामने कोई सवाल आता है रिगार्डिंग द कोर्स रिगार्डिंग द थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट regarding anything to do with communication skills I would humbly and most graciously and generously would try to answer the questions to the best of my ability. आप मुझे inbox भी कर सकते हैं वैसे तो मेरे अदाद शुमार यानी कि मेरा जो नंबर है फोन नंबर वो शहर आफाक हो चुका है everybody pretty much everybody has my number as well at the moment. If you don't have my number you can get this on LinkedIn as well. Why we miss context in communication? It's very सवाल ये आया है जैक का कि why we miss context in communication. It's an amazing question by the way. It is an amazing question क्योंकि context का move हो जाना या उसको ignore कर देना या उसके ऊपर से focus हट जाना इसकी कई वजूहात हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं आपकी बात को एक हद तक सुनूंगा और उसके बाद मैं आवाज आ रही होगी आपकी लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ. हम बात करते करते किसी चीज को लेके कहीं से कहीं निकल जाते हैं. ये बहुत कॉमन है बिकॉज ह्यूमंस है ना. हमारी कोई बात हो रही है अब हमारा सेशन कहीं से शुरू हुआ था उसमें बात होते तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग बट इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी if you think your conversation the entire plot of the conversation is going somewhere else you need to vocalize this and bring it back to the same track. ये कई दफा होता है और ये बहुत जरूरी है कि आप दोबारा से चीज को वहां लेकर आए वोकली बोल के. अक्सर लोग वोकली बोलते ही हैं वो उसकी रूह में बहते चले जाते हैं वो दरिया का धारा है वो बहते हुए चले जाएंगे तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी. अक्सर ये भी होता है कि आपने चूंकि सुनना छोड़ दिया है एंड यू आर ओनली लिसनिंग till you understand and till you find something to respond. अब मेरी आपसे बात हो रही है मेरी आप हम दोनों अच्छी गपशप कर रहे हैं कोई पॉइंट ऐसा आता है आपके जहन में कि जो मैंने बात बोली उसका रिस्पांस आप देंगे तो आपने कहा यार मैं अगर ये रिस्पांस दूंगा ना इस बंदे को तो ये चुप हो जाएगा और ये कहेगा क्या भाई जबरदस्त जीनियस आदमी है. अब उसके बाद जो भी मैं बात करता जा रहा हूं आप हाँ हूं कर रहे हैं क्योंकि आपने वो बात पकड़ी हुई है क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्स करना है. दैट इज द किलर एंड फ्रॉम दैट वे when you're saying ha hoo to everything I'm saying I can actually take the communication to the next level to actually take the entire context to the next level because I'm under the impression that the person is actually saying ha theek hai baat ho rahi hai ha hu. So that is one of the things that you only listen to the things that you want to respond to and reply to and then you leave everything else aside.
Secondly, firstly जो मैंने कहा कि you have to vocally say that to the person कि please let's just stick to the topic and proceed in this direction. I believe कि आपको जवाब मिल गया होगा. अगर कोई मजीद सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं. मैं फिर उसके बाद साइन ऑफ कर दूंगा. बड़ी एक मैं वीडियो देख रहा था उसके अंदर बड़ी जबरदस्त उसने बात बोली कि जिसका मुझे ख्याल था जिसका मुझे ख्याल था वो भी मुझे ख्याल में मिला. कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोली. एंड आई एक्चुअली लव दैट कॉन्टेक्स्ट. Phenomenal answer. I owe you. No problem at all, Zach Rafiq. Zach Rafiq, anytime for you, buddy. Anytime for you. Any other questions if you have regarding the topic that we've discussed? जो बात अभी हमने की है, अगर उसके हवाले से कोई बात आप करना चाहें, please feel free to drop me a comments or an inbox as well, and I'll get back to you. अगर नहीं तो हम यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं. दाराशिको हाशमी का प्रोग्राम इस वक्त देख रहे थे अपनी फेसबुक के ऊपर, जो कि फेसबुक लाइव था. हमारा आपका साथ हर एक दो दिन के बाद होता रहता है. और हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, हम बात करते हैं रिलीजन के ऊपर, हम बात करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, हम बात मोटिवेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं करते. ये मेरी आपसे गुजारिश है, खुदा के वास्ते मुझे मोटिवेशन स्पीकर मत कहा करें. मैं जहां भी जा रहा हूँ लोग मुझे इसी तरीके से याद कर रहे हैं. प्लीज प्लीज प्लीज. तो मुझे उनको करेक्ट करना पड़ता है कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल, आई एम रादर अ डीमोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज आफ्टर टॉकिंग टू मी यू विल लाइक व्हाट द हेल दिस गाय वाज टॉकिंग अबाउट. इट विल मेक मी और मेक यू थिंक, सो इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल. सो दैट्स मोर ऑफ अ guy that I am. So once again, thank you so much. I'm so humbled. I'm so, I'm so honored that you actually take some time out and listen to me on Facebook Live, on your phones, or on your laptops, or even on your television as well. आपसे जल्द मुलाकात होगी. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. Have a wonderful evening. दाराशिको को इजाज़त दीजिए. अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.